हाईकोर्ट की इंदौर बेंच द्वारा धार स्थित भोजशाला परिसर को हिंदू मंदिर मानते हुए दिए गए महत्वपूर्ण निर्णय पर 80 के डुमराव बाग कॉलोनी स्थित आदि शंकराचार्य महासंस्थानम श्री काशी सुमेरु मठ के जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे सनातन संस्कृति, ऐतिहासिक प्रमाणों और सत्य की विजय बताया। उन्होंने कहा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया कि भोजशाला की मूल संरचना प्राचीन मां सरस्वती मंदिर की रही। जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने कहा, भोजशाला की आंतरिक संरचनाओं में विद्यमान वैदिक स्थापत्य शैली, अलंकृत स्तंभ, कमल आकृतियां, संस्कृत शिलालेख तथा देवी देवताओं से संबंधित चिन्ह इस बात से स्पष्ट प्रमाण है कि वहाँ प्राचीन काल में विधिवत वैदिक पूजा अर्चना एवं सरस्वती साधना की परंपरा रही है। उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति में मां सरस्वती को ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी माना जाता तथा प्राचीन गुरुकुलों को और विद्यापीठों में विशेष रूप से वसंत पंचमी के दिन भव्य सरस्वती पूजन किया जाता है। शंकराचार्य महाराज ने बताया कि प्राचीन सरस्वती पूजन की विधि अत्यंत पवित्र एवं वैदिक परंपराओं पर आधारित रही। इसमें वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ कलश स्थापना, दीप प्रज्वलन, श्वेत पुष्प अर्पण, वीणा एवं ग्रंथों का पूजन तथा विद्यार्थियों द्वारा विद्यारंभ संस्कार कराया जाता था। उन्होंने कहा कि भोजशाला केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि भारतीय ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक चेतना का केंद्र रही होगी, जहाँ शिक्षा, दर्शन और आध्यात्मिक साधना का वातावरण विद्यमान था। जगतगुरु शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती महाराज ने केंद्र एवं राज्य सरकार से मांग की कि देश के प्राचीन धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, संवर्धन और ऐतिहासिक पहचान को सुरक्षित रखने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा, भारत की सनातन विरासत आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और इसका संरक्षण प्रत्येक भारतीय का दायित्व है। मध्य प्रदेश की इंदौर हाई कोर्ट में धार जिला स्थित भोजशाला जो महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित जो गुरुकुल था, जिसके मध्य आंगन में 1001 साथ लोग बैठ के आहुति देते थे, 10,000 छात्र जहां सरस्वती की साधना उपासना करते थे, जो सरस्वती के नीलम की 9 टन की प्रतिमा का मंदिर था, जिसका पूजन अर्चन कमल मौला नाम का मौलवी ने वहां मुखबिरी किया, मूर्ति की चोरी कराया। आज जो ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में रखी हुई है, काफी दिनों से विवाद चल रहा था। शुक्रवार और बसंत जब एक दिन आता था तो मुसलमान कहे नहीं हम नमाज अदा करेंगे, हिंदू कहे नहीं सूर्योदय से सूर्यास्त तक हमारा सरस्वती का पूजन अर्चन होगा। हम 12 में भी वहां गए, 16 में भी गए और हमको अशोक सिंघल वहां ले गए थे। हम लोगों को तो पता नहीं था। संघ के कुछ पदाधिकारी इंदौर के थे। निर्णय एक तरह से सरस्वती मंदिर के पक्ष में आया भोजशाला में। इससे ज्यादा प्रसन्नता सुखद क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा है। अब भोजशाला अपना खोया हुआ गौरव को प्राप्त करेगा। वहां पुनः गुरुकुल की स्थापना होना चाहिए और झूठ का कोई आधार होता नहीं। सत्य सत्य होता है, सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य न लभ्य तपसा, सत्य परेशान होता है, पराजित होता है। विजय सत्य की हुई है कि वो मंदिर था, मंदिर है और भविष्य में मंदिर ही रहे। लगभग 2,500-3 हजार वर्ष से पुराने मंदिर होगा। वैसे तो जो भी है वहां पे पुरातत्व। अब महाराज विक्रमादित्य का जो काल था, उज्जैन के महाराजा थे, वो अपने पिता की स्मृति में उसका निर्माण कराया था, जो गुरुकुल था। अब जो विक्रमादित्य का काल है, वही मंदिर का उसमें 10, 20, 50 साल का कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 2,500 विक्रमी संवत 2000 क्या है 80-85 क्या चल रहा है, तो समझिए 2,500-3 हजार के लमसम वो मंदिर पुराना है। हिंदू का ही विजय होगा और जो भी चाहे खोद लो, चाहे पुरातत्व वाले बाहर से कर ले, सब प्रतीक चिन्ह हिंदू के देवी देवताओं। जो उसके आंगन में हम जाते हैं, जैसे बरामदा है, तो आंगन में जो कालम खड़े थे, पिलर, उनमें प्रतिमाएं भी देवी देवताओं की थी। 24 अवतारों की और 10 महाविद्याओं, 64 योगिनियों की उन कालमों में प्रतिमाएं अंकित थी, जिसको विधर्मियों ने मशीनों से, हथौड़ों से कहीं आंख तोड़ा, नाक तोड़ा, कान तोड़ा, हाथ को तोड़ा, कहीं ये वक्षस्थलों को तोड़ा, और तब भी वो परिलक्षित हो रहा था कि नहीं वो प्रतिमाएं ही हैं। और आज भी जो पुरातत्व ने सर्वे किया तो सब साक्ष्य वहां
रहे और साक्ष्य के आधार पर मंदिर के पक्ष में निर्णय हुआ है। अच्छा है, सुखद है, श्रेष्ठ।